आप लोग को पता है कि 11 तारीख को आईबीपीएस क्लर्क ने वैकेंसीज निकाला। वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक गरमाया हुआ है, एक टॉपिक जो अभी ऑन फायर है। और वो क्या चीज़ है मैं आपको बता दूँ। आपको पता होना चाहिए कि आईबीपीएस जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, मैं आईबीपीएस आरआरबी की बात नहीं कर रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क की बात कर रहा हूँ, तो 2 लैंग्वेजेस में परीक्षा होती है। एक तो इंग्लिश में होता है और दूसरा हिंदी में होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कर्नाटका में लगभग सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आया है 407। और कर्नाटका में तो हिंदी तो चलता नहीं है, कर्नाटका में कन्नड़ चलता है। तो फिर यहाँ पे हुआ क्या कि आईबीपीएस को क्रिटिसाइज़ किया गया। आईबीपीएस को कन्नड़ा साहित्य परिषद केएसपी ने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने इस बात की क्रिटिसिज्म की है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो फिर आईबीपीएस सिर्फ 2 लैंग्वेजेस पे एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवा रहा है। और केएसपी यानी कन्नड़ साहित्य परिषद के जो प्रेसिडेंट हैं मन्नू बलिगर जी, इन्होंने कहा, और इस बात को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा को अर्ज किया। और उन्होंने ये अर्ज किया और ये भी उनसे कहा गया कि सर आप जाके यूनियन गवर्नमेंट पे भी ये जो बात है इसको रखिए कि बैंक एग्ज़ाम सिर्फ 2 भाषा में नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे अगर आप कर्नाटका में कर रहे हैं तो फिर आपको तो कन्नड़ भाषा को भी इंक्लूड करा देना चाहिए एग्ज़ामिनेशन पे। 407 वैकेंसीज आया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आईबीपीएस की जो रूल्स है जो 2014 में प्लेस हुई थी, उसको अमेंड करने की बात की गई है। यानी जो 2 लैंग्वेजेस में परीक्षा है उसको अमेंड करने की बात की गई है। जो कांग्रेस के जो राज्यसभा मेंबर हैं जीसी चंद्रशेखर, इन्होंने जो फिनेंस मिनिस्टर है हमारे निर्मला सीतारमन, जिन्होंने 2019 में पार्लियामेंट में जो स्पीच दिया था उसको रिकॉल करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकिंग एग्जामिनेशन का भी वक्त आ गया है कि वो लोकल लैंग्वेजेस में परीक्षा होनी चाहिए। और देखिए जनाब, कहना तो चाहिए कि मतलब आईबीपीएस के जो वैकेंसीज आए हैं, अब आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ मेंशन नहीं है। अब ये बात गरमाया हुआ है फिर से, और कहीं ना कहीं जो बात उठ रही है कि एग्ज़ामिनेशन को होल्ड में डालना चाहिए फ़िलहाल के लिए। अब देखिए, एग्ज़ामिनेशन कैंसिल तो नहीं होगा, आप लोग को पैनिक तो नहीं होना चाहिए। तो फिर आप लोग क्या चीज़ का घबरा रहे हैं। आप मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। एग्ज़ाम क्यों कैंसिल होगा जी? ये जो है ये जो खबर है ये अलग चीज़ है, एग्जामिनेशन कैंसिल होना वो अलग चीज़ है, इसका कोई ताल्लुकात नहीं बैठता। तो जो भी माजरा है, जो भी मसले हैं, मैंने आप सभी के सामने समझा दिया है और एक्चुअली में हुआ क्या है, तो आप शायद इस चीज़ को समझ गए हैं। तो ऐसे ही अगर आपको खबर जानना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए देख रहे हैं इस चैनल को, स्टूडेंट फरमाइश को, तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमेशा मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा के लव यू, और अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।